ठीक है, तो मेटा एड्स किसको बोलते हैं? मेटा एड्स बोलते हैं, देखो मेटा एड एक ऐसा पेड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे, डेमोग्राफिक के बेसिस पे और बिहेवियर के बेसिस पे। क्या समझ रहे हो कि भाई जो मेटा ऐड है, वो मेटा ऐड के थ्रू हम अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, उनके डेमोग्राफिक के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे और उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, डेमोग्राफिक में क्या होता है? डेमोग्राफिक के बेस अंदर होता है उनके लाइफ से रिलेटेड चीज़ें, जैसे उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो कहाँ तक एजुकेशन लेवल क्या है उनका इनकम क्या है, इसके अलावा एक चीज़ और चीज़ है लोकेशन। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पे क्या है, हम अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। बट ये प्लेटफॉर्म क्या है? पेड है। अगर मेरे को इसके थ्रू अपने कस्टमर तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। अब इनका इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है इनके पास ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। क्या क्या है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, थ्रेड है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है। इसके अलावा है कोई? नहीं। ठीक, एक वो भी तो है, बिजनेस मेटासूट। और एक है हमारा एड्स मैनेजर। ये क्या है बेसिकली? ये सारे इन सब के ऐप्स मिलेंगे। फेसबुक का ऐप अलग है, इंस्टाग्राम का ऐप अलग है, थ्रेड का ऐप अलग है, मैसेंजर का ऐप अलग है, व्हाट्सएप का अलग है, बिजनेस मेटासूट का ऐप भी आपको मिलता है और एड्स मैनेजर का भी ऐप आपको मिलता है। ठीक है, तो देखो बिजनेस मेटासूट आप पढ़ चुके हो, क्लियर? हाँ सर। हाँ, व्हाट्सएप में ऐसा वैसे में कोई यूज़ है नहीं एड्स के लिए। बेसिकली अगर मेरे को अपने ट्रैफिक को, मतलब जो हमारा कस्टमर है जिनको हम ऐड दिखा रहे हैं, उनको व्हाट्सएप पे लेके आना है। मैं चाहता हूँ कि वो ऐड क्लिक करके व्हाट्सएप पे आए, तो मेरे को व्हाट्सएप की ज़रूरत है। अगर मैं चाहता हूँ कि ऐड पे क्लिक करके मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पे जाए, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर दे, या फिर मेरे को मैसेंजर पे ही मैसेज कर दे, या फिर मेरे वेबसाइट पे चले जाए, या फिर मेरे को डायरेक्ट कॉल कर ले, तो फिर मेरे को क्या है, व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट व्हाट्सएप सबसे सही मीडियम है किस चीज़ के लिए? लीड जनरेशन वगैरह करने के लिए, कि भाई यूज़र उसको आसान भी लगता है और उससे ट्रस्टवर्दी भी लगता है कि भाई हम डायरेक्ट, वो हमारे ऐड को देखता है और डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेता है हमारे साथ। और जो भी हमारा कोई जो सेल्स पर्सन अवेलेबल होता है, तो वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, हाँ सर। तो अब फेसबुक का बेसिकली इकोसिस्टम क्या है? देखो अब फेसबुक में क्या हमने सबसे पहले क्या बनाया? प्रोफाइल बनाया था, नहीं बनाया था? हाँ सर। फिर पेज बनाया था, एक ग्रुप भी होता है फेसबुक के अंदर, उसके बाद एक होता है पर्सनल एड मैनेजर, और एक होता है बिजनेस एड मैनेजर। ठीक है, तो जो प्रोफाइल था, प्रोफाइल किसके लिए बनता था हमेशा? पर्सन के लिए। पर्सन के लिए, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है,
और इसका एक्सेस हम शेयर नहीं कर सकते थे, सिंगल यूजर था, ठीक है। और इस पर हम कोई कमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। और जब हमने प्रोफाइल बना लिया तो प्रोफाइल बनाने के बाद ही हमारे पास अथॉरिटी आती है क्या चीज़ करने की, पेज बनाने की। बिना प्रोफाइल बनाए हम पेज नहीं बना सकते, ये चीज़ पता है, हाँ सर। ठीक है। तो पेज क्या होता है, पेज होता है मल्टी यूज़र, जब हम उसके मल्टीपल एडमिन बना सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, और ये किसके लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, बिजनेस पर्पस के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो अब जब आप ये बनाते हो तो आप ये बना सकते हो, ठीक है। और जब आप ये बना लेते हो तो आप ये क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बिना पेज के आपका क्या नहीं बनता, बिना पेज के आपका एड मैनेजर एक्सेस नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे भी दो चीज़ है, एक है पर्सनल एड मैनेजर और एक क्या है, बिजनेस एड मैनेजर, ठीक है। तो इसका भी क्या है, अगर जो ये जो पर्सनल एड मैनेजर है ये भी सिंगल यूजर है, इसका भी हम एक्सेस किसी को नहीं दे सकते। अगर मेरे को किसी को अपना पर्सनल एड मैनेजर का एक्सेस देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना आईडी और पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बट बिजनेस मैनेजर में क्या है, बिजनेस मैनेजर में हम उस पर्टिकुलर पर्सन के प्रोफाइल पे अपने एड मैनेजर का पार्शियल एक्सेस या फिर फुल एक्सेस दोनों दे सकते हैं, क्लियर है। हाँ सर। क्या कर सकते हैं, जो हमारा बिजनेस एड मैनेजर है उसका पार्शियल एक्सेस या फिर फुल एक्सेस हम किसी और बंदे के प्रोफाइल में उसको दे सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो देखो अब क्या होता है, हमने एक बनाया था फेसबुक पे पेज, एक बनाया था इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाया था। हाँ सर। अब जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं आपस में, क्या करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारा बिजनेस मैनेजर खुद से क्रिएट हो जाता है। क्या होता है, जो हमारा इंस्टाग्राम का नाम होता है और जो हमारा फेसबुक प्रोफाइल का नाम होता है उनके बेसिस पे हमारा बिजनेस का एड मैनेजर खुद से क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा पर्सनल एड मैनेजर होता है वो हमारे प्रोफाइल के नाम से होता है, जो हमारे प्रोफाइल का नाम होता है उस नाम से हमारा क्या बनता है, पर्सनल एड मैनेजर, क्लियर है। हाँ सर। अब देखो एक क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास पर्सनल एड मैनेजर, एक होता है हमारा बिजनेस एड मैनेजर, ठीक है। अब जो जो ऐड चलता है ना, ऐड बिजनेस एड मैनेजर से नहीं चलता है, ऐड चलता है ऐड अकाउंट से, किससे चलता है, ऐड अकाउंट, ठीक है। तो जो ऐड अकाउंट है, ये ऐड अकाउंट मिलता हमें कहाँ पे है, ऐड मैनेजर के अंदर, ठीक है। जैसे कुछ मेरा पर्सनल एड मैनेजर है तो पर्सनल एड मैनेजर के अंदर भी मेरे को अपना एड अकाउंट होना चाहिए, तो तभी मैं ऐड चला सकता हूँ। और अगर मेरे पास बिजनेस एड मैनेजर है तो मेरे को बिजनेस एड मैनेजर के अंदर भी एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे मैं ऐड रन करूँगा, क्लियर। अब बात आती है कि भाई जो ये एड मैनेजर है, एड मैनेजर और एड अकाउंट, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो
जो हमारा ऐड चलता है वो किससे चलता है? ऐड अकाउंट। हाँ, जो कैंपेन हम रन करते हैं वो ऐड अकाउंट से करते हैं, बट ऐड अकाउंट को जो मैनेज करता है वो कौन करता है? ऐड मैनेजर। या फिर ऐड को चलाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे ऐड को रन करने के लिए मेरे को फेसबुक पेज चाहिए, ठीक है, मेरे को इंस्टाग्राम का पेज चाहिए, हम कुछ वेबसाइट्स के थ्रू अगर ऐड चलाते हैं तो पिक्सल्स क्रिएट करते हैं, ऐप होता है हमारे पास तो ऐप कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसके अंदर मैनेज होता है? ऐड मैनेजर के अंदर। ऐड मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट चलाने के लिए जितने भी क्या होते हैं असेट्स होते हैं, असेट्स बोलते हैं हम इसको, जितने भी असेट्स होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे को किसी अपने बिजनेस मैनेजर का एक्सेस किसी को देना है, तो वो चीज़ मैं बिजनेस ऐड मैनेजर के अंदर करूँगा, एक्सेस शेयरिंग एंड ऑल। मान लो मेरा ये ऐड अकाउंट है, मैं चाहता हूँ इस ऐड अकाउंट का एक्सेस किसी थर्ड पर्सन के पास चला जाए, तो किसके थ्रू होगा? ऐड मैनेजर के थ्रू होगा। मतलब क्या, जो ऐड अकाउंट है इसका ओनर कौन होता है? ऐड मैनेजर, ठीक है, हाँ सर। क्लियर है ये पॉइंट? पर्सनल ऐड मैनेजर क्या होता है, बिजनेस ऐड मैनेजर क्या होता है, ऐड मैनेजर वर्सेस अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, हाँ सर। ठीक है, क्लियर है 4 पॉइंट? इस पे कोई डाउट बताओ। हाँ सर क्लियर है। अब बात आती है कि भाई जो फेसबुक है वो डेटा कलेक्ट कैसे करता है, ठीक है। देखो, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं किस पे, सोशल मीडिया पे, लेट्स या फिर जो आप हमने आप सबने क्या कर रखा है, अपने माइक्रोफोन का एक्सेस दे रखा है गूगल को, और जब भी हम फेसबुक वगैरह का ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें माइक्रोफोन अलाउ कर देते हैं, करते नहीं करते? हाँ सर करते हैं। करते हैं ना। तो वो जो सारी बात है वो कौन सुन रहा है? वो हमारा जो सिस्टम है वो सुन रहा है, कोई इंसान नहीं सुन रहा, ठीक है, बट जो उनका सिस्टम है वो सुन रहा है, और उस बेसिस पे जो उनके एल्गोरिदम्स है वो हमारे को ऐड सर्व करते हैं। लेट्स सपोज मैं किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ XYZ प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या होगा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद मुझे उस पर्टिकुलर XYZ प्रोडक्ट का ऐड दिखने लग जाएगा। होता है ये चीज़, नोटिस किया आपने? हाँ सर ये चीज़ नोटिस करी है मैंने। ठीक है। अब जैसे ही आप कुछ भी सर्च करो सोशल मीडिया पे, या फिर जिस तरीके के पेजेस को अप्लाई कर रखे होगे, जिस तरीके के चीज़ों को आप देख के इंगेज होते हो, उस बेसिस पे आपको क्या होता है, ऐड दिखती है, ठीक है। तो डेटा फेसबुक इसी तरीके से कलेक्ट कर रहा है। जैसे हमने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा, ठीक है, फेसबुक पे जाके उससे हमारा एज उसको पता चल गया, हमने अपने इंटरेस्ट या हॉबी दे दी उसको, हमने अपना एजुकेशन लेवल बताया उसको, ठीक है, हमारे पास मैसेजेस एंड ऑल आ रहे हैं जिसमें हमारा सैलरी एंड ऑल आता है। उससे क्या है, इन लोगों को पता चल जाता है कि हम किस सेगमेंट के अंदर आते हैं, रिच पीपल के अंदर आते हैं, मीडियम पीपल के अंदर आते हैं, या फिर बिलो द बीपीएल वाले लोग में आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या है, फेसबुक की जो मशीन है वो सारा हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं, और जो भी वो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, उस डेटे का वो एक सेगमेंट बनाते हैं। कि लेट्स सपोज मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ बहुत सारा, तो एक इंगेज शॉपर्स नाम से इनका ऑडियंस सेगमेंट है, उसके अंदर आ जाऊँगा मैं। लेट्स सपोज मैं बहुत फिटनेस रिलेटेड कंटेंट को लाइक कर रहा हूँ, पेजेस फॉलो कर रखे हैं मैंने, तो मैं उनके इंटरेस्ट में आ जाऊँगा। मैं वैसा ही पोस्ट डाल रहा हूँ, वैसे ही पोस्ट पे कमेंट कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो मैं फिटनेस के बिहेवियर में भी आ जाऊँगा, ठीक है। तो जो भी मैं ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहा हूँ वो मेरा क्या डिसाइड करता है, मेरा बिहेवियर कैसा है, और जिस तरीके की चीज़ों को मैं लाइक कर रखा हूँ या लाइक करता हूँ वो मेरा क्या डिसाइड करता है, इंटरेस्ट डिसाइड करता है, ठीक है। कुणाल, हाँ सर। ठीक है, इसी बेसिस पे क्या है, फेसबुक डेटा कलेक्ट करता है। यहाँ पे एक चीज़ है, क्या है, ये फेसबुक ऐड का ऑब्जेक्टिव। तो अब उसका सर्विंग मॉडल क्या है, ये दोनों एक पॉइंट एक थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है। कि देखो यहाँ पे ना छः तरीके के मेनली ऑब्जेक्टिव ऐड चलाने के। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है कि भाई हमारे गोल हो सकते हैं कि क्या, मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है भाई अवेयरनेस। सिर्फ मैं अवेयरनेस के लिए ऐड चला रहा हूँ, यह हो सकता है ट्रैफिक के लिए ऐड चला रहा हूँ,
या हो सकता है एंगेजमेंट के लिए ऐड चला रहा हूँ, या फिर मैं लीड के लिए ऐड चला रहा हूँ, या फिर मैं ऐप प्रमोशन के लिए ऐड चला रहा हूँ, या फिर मैं सेल्स के लिए ऐड चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे मेटा के अंदर, बेसिकली फेसबुक के अंदर हमारे पास क्या है, ये सारे एड ऑब्जेक्टिव क्या है। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस मतलब भाई क्या, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे। बस मैं कोई एक्टिविटी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि लोग परचेज करें, मैं नहीं चाहता कि लोग लाइक और कमेंट करें। मैं चाहता हूँ क्या, कि जो मेरा ऐड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे। ठीक है, तो मैं अवेयरनेस कैटेगरी चूज करूंगा। बट अब मैं क्या चाहता हूँ दूसरे ऑब्जेक्टिव में, कि मेरे पास ट्रैफिक है। ट्रैफिक का मतलब क्या, कि मैं चाहता हूँ क्लिक्स आए बहुत सारे, कि जो मैंने ऐड चलाया है उसमें मैंने जो भी लिंक दिया है उस लिंक पे बहुत सारे क्या है, क्लिक्स आए। तो बेसिकली मैं कौन सा ऐड चलाऊंगा, ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक के लिए। अब मैं चाहता हूँ लोग मेरे पोस्ट पे कमेंट करें, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें। उसके लिए मैं चलाऊंगा कौन सा, इंगेजमेंट चलाऊंगा, कि मैं एंगेजमेंट। क्या कर रहा हूँ, अपने ऐड के थ्रू लोगों को इंगेज कर रहा हूँ। इंटरेक्शन बढ़ाना है मेरे को बेसिकली। उसके बाद आता है लीड का ऑप्शन। अब मैं कहता हूँ लीड की भाई बंदे क्या करें, हमारे को अपनी इन्फॉर्मेशन दे, फॉर्म फिल करे अपना हमारे मेटा फॉर्म पे या फिर हमारी वेबसाइट पे। उसके लिए मेरे को क्या चलाना पड़ेगा, लीड ऐड चलाना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई ऐप है, मैं ऐप के थ्रू प्रमोशन चलना चाहता हूँ कि कोई ऐप इंस्टॉल हो, या फिर कोई बंदा अब जो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है वो कहाँ पे खरीदे, हमारे ऐप पे जाके खरीदे, तो मैं ऐप वाले ऐड चलाऊंगा। अब है सेल्स। सेल्स में क्या होता है बेसिकली, जब मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे परचेस हो, ठीक है, जो कन्वर्जन एड्स चलते हैं ई कॉमर्स वाले, वो हम कहाँ पे चलाएंगे, सेल्स ऑब्जेक्टिव को चूज करके। तो हम जो भी ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं ना, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे फेसबुक के पास क्या ऑडियंस सेगमेंट है, ठीक है, तो फिर वो उनको क्या करेगा, ऐड दिखाएगा। हमने जो भी ऑब्जेक्टिव चूज किया होगा उस ऑब्जेक्टिव की, उस इंटरेस्ट के बेसिस पे फेसबुक को जो भी सुटेबल ऑडियंस लगती है वहां तक हमारे ऐड को वो क्या करता है, सर्व करता है। जहाँ पे फेसबुक का कंसिडर होता है कि भाई यहाँ से हमें क्या हो सकता है, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, अच्छी अवेयरनेस हो सकती है, अच्छी लीड फॉर्म फिल हो सकती है, फिर अच्छे कन्वर्जन हो सकता है। उस बेसिस पे हमारा ऐड क्या हुआ है, फेसबुक लोगों को सर्व करता है। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद है हमारा क्या, ऐड मैनेजर क्रिएट करने का। तो फिलहाल एक बार ये काम करो, ओपन करो अपना फेसबुक। ओपन है लैपटॉप, हाँ सर, लैपटॉप में कर रहा हूँ। लैपटॉप ओपन है तो उसमें ना एक बार फेसबुक ओपन करके बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम ओपन करके देखो अकाउंट बना है या नहीं बना। अगर नहीं बना है तो उसको लॉग इन करो। ठीक है, फिलहाल हाँ सर, कर लो। तो 2 मिनट है, ठीक है, अभी आया मैं। फेसबुक ऑन करके सर क्या करना था? हेलो सर।
हाँ कुणाल, क्या सर्च करना था सर? business.facebook.com। देखो एक मिनट से मैं ओपन करता हूँ, रुको मेरे पास तो ओपन होगा। ये सर्च करना है, देखो business.facebook.com। ठीक है, और उसके बाद क्या, इधर देखो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ऑल टूल्स पे जाना है तुमने। ठीक है, देख रहे हो? हाँ सर देख रहा हूँ। ऑल टूल्स पे जाना है, ऑल टूल्स पे जाने के बाद एडवर्ट मैनेजर पे जाना है। और जब एडवर्ट मैनेजर पे जाके तुमने ये देखना है कि यहाँ पे तुम्हारा जो आ रहा है ना एड मैनेजर, ये लिखा आएगा। और जब यहाँ पे क्लिक करो, इधर इधर, तो यहाँ पे तुम्हें बिजनेस पोर्टफोलियो और पर्सनल प्रोफाइल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये तीनों देखो। मैं 2 मिनट में आया, ठीक है। ठीक है सर। देख लिया कुणाल? खुल नहीं रहा सर। ये इसके सर्च बार में ही करना था ना? एक बार ना तुम अपना डिस्प्ले प्रीव्यू करो मेरे को, फिर देखते हैं, ठीक है। कर रहे हो, स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हाँ सर कर रहा हूँ। ठीक है। आ गई सर। हाँ हाँ, डिस्प्ले पर आ गए। हाँ, इसके बिजनेस। सर्च बार में ही करना था ना? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऊपर चलो, यहाँ पे आ जाओ ना तुम, यहाँ पे आओ, फेसबुक पे आ जाओ, मेन फेसबुक पे आओ। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम मोड पे अपने किसी अपने पेज पे क्लिक कर दो, कोई सा भी पेज है ना आपका, उस पर क्लिक कर दो। अब हाँ, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करो, ये क्रॉस करना। ठीक है, ऊपर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाओ। सर वो क्लिक कर दो इसे। हाँ हाँ, क्लिक कर दो, क्लिक कर दो। नीचे आ रहा होगा बिजनेस मेटा सूट।
देखो नीचे स्क्रॉल करके मेटा बिजनेस सूट आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो तो मेटा बिजनेस सूट। हाँ, तो ये हमारा business.facebook.com ओपन हो गया, ठीक है। दोनों तुमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। आगे बढ़ो, ऑल टूल पे एडवर्ट मैनेजर तो सामने दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लो। जाओ, हाँ अकाउंट ओवरव्यू। हाँ हाँ, ठीक है। अब कुणाल शर्मा जहाँ लिखा है वहाँ पे क्लिक करो। इधर नहीं, कुणाल शर्मा लिखा जहाँ पे, इसको बैक करो, माउस को थोड़ा राइट शिफ्ट करो, माउस को राइट शिफ्ट करो, राइट शिफ्ट करो, राइट और राइट, थोड़ा और राइट शिफ्ट करो। हाँ वो देखो ऊपर यहाँ लिखा है वहाँ पे। यहाँ पे हाँ हाँ, देखो अब यहाँ पे क्या है, दो चीज़ दिख रही है तुम्हें, क्या दिख रहा है? पोर्टफोलियो दिख रहा है। बिजनेस पोर्टफोलियो और कुणाल शर्मा के नाम से योर अकाउंट। योर अकाउंट में जो है ना बेसिकली वो तुम्हारा पर्सनल एड मैनेजर है, ठीक है। और जो बिजनेस पोर्टफोलियो में दिख रहा है तुम्हारा वो बिजनेस एड मैनेजर है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो जो ये तुम्हारा पर्सनल प्रोफाइल है ना, मतलब पर्सनल एड मैनेजर है, वो पर्सनल प्रोफाइल के नाम से आया है। और ये भी तुम्हारा कुणाल शर्मा के नाम से बना है, शायद तुमने इंस्टाग्राम वगैरह कुछ में ये नाम दिया होगा, दे रखा है। मतलब कुणाल शर्मा। हाँ हाँ सर, ये भी रखा है। ठीक है। तो अभी क्या है, तो अब जो इन दोनों के अलग अलग, जो कुणाल शर्मा नीचे वाला अकाउंट है, अगर तुम चाहते हो कि इस पे कोई और बंदा काम करे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल का आईडी और पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा। बट जो ऊपर है कुणाल शर्मा नाम से, अगर तुम चाहते हो उस पर कोई और बंदा काम करे, उस बिजनेस मैनेजर पे, जो ऊपर वाला वो बिजनेस मैनेजर, नीचे वाला पर्सनल एड मैनेजर, उस पर किसी काम करवाना है तो तुम इसका एक्सेस दे सकते हो किसी और बंदे को। तो उसके प्रोफाइल पे भी तुम्हारे नाम, ये इसी नाम का पोर्टफोलियो दिखेगा, और जो भी तुम एक्सेस दोगे उस एक्सेस के बेसिस पे वहाँ पे वो काम कर सकता है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो अभी ठीक है, अभी एक पॉइंट कहाँ है, चलो ठीक है, अब ना तुम डिस्प्ले हटा दो। मेरा वाला भी विजिबल है? हाँ सर, विजिबल है। ठीक। तो देखो यहाँ तक क्लियर है। अब क्रिएटिंग बिजनेस मैनेजर, क्या तुम्हारा बिजनेस मैनेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। अगर तुम्हारा बिजनेस मैनेजर क्रिएटेड नहीं होगा और तुम्हें नया बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है तो वो कहाँ से करोगे, तुम वो करोगे यहाँ से, जैसे ये है, और यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन। हाँ सर। उस केस में जैसे देखो, जहाँ पे जैसे तुम्हारे में यहाँ पे एक आया था कुणाल शर्मा के नाम से, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो क्या करोगे, यहाँ से क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो करोगे, यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम दोगे, अपनी ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर डाल के सबमिट करोगे, और तुमसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे तुम्हारा बिजनेस के बारे में एड्रेस पूछेगा, क्या करते हो तुम, जीएसटी नंबर एंड ऑल, वो डाल के तुम इसको सबमिट कर दो। जीएसटी बेसिकली ऑप्शनल होता है, तुम चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्रिएट कर दो तो क्या क्रिएट हो जाएगा, बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। अब इस बिजनेस मैनेजर के अंदर हमें अलग अलग चीज़ें क्या करना होता है, डालना होता है। जैसे पेज एक्सेस करोगे, देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, नो ऐड अकाउंट टू शो, मतलब क्या, जो हमारा ये बिजनेस मैनेजर है, इस बिजनेस मैनेजर के अंदर एक भी क्या नहीं है, ऐड अकाउंट नहीं है, तो वो चीज़ें दिख रही है हमें। यहाँ पे आके दूसरे प्रोफाइल ओपन करता हूँ मैं। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें लगाना है पेमेंट्स, कि हम पैसे ऐड करें अपने अकाउंट के अंदर। तो पैसे ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, H1 टैग की लीड से भाई। तुमने H1 टैग कैसे ज्वाइन किया था, लीड के थ्रू ज्वाइन किया था? नहीं, दोस्त गया था वहाँ पे पहले। अच्छा, दोस्त ने बताया था। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या, अब जो हमारा क्या है, बिजनेस मैनेजर, मान लो बिजनेस मैनेजर क्या हमारा बन गया, ठीक है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपने बिजनेस मैनेजर पे आना। जैसे मान लो ये बिजनेस मैनेजर है मेरा, इसको ओपन करता हूँ, ऐड अकाउंट नहीं है तो ये ओपन ही नहीं होगा। सबसे पहले इस टूल पे ऑल टूल पे जाऊँगा और मैं कहाँ जाऊँगा, बिजनेस सेटिंग में, यहाँ पे बिजनेस सेटिंग लिखा होगा, बिजनेस सेटिंग में जाऊँगा।
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने लगा रखा है, इसलिए पहले OTP देना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ से अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, इस पर क्लिक किया हमने, ये इसका खुल गया। फिर अभी तुम्हारा भी ऐसे ही होगा, कुछ चीज़ नहीं आ रही होगी उस पर। देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा एक्सेस होगा खुद को, यहाँ पे एवरीथिंग आ रहा होगा सिर्फ। ठीक है, तुम्हें एडवांस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, एडिट करोगे बिजनेस पोर्टफोलियो परमिशन, और यहाँ पे जाके खुद को एडवांस में जाके ये दोनों एक्सेस पे अलेवन कर दोगे। ठीक है, ये करना है। अब हमें क्या करना है, बिजनेस उससे रिलेटेड कुछ काम करना है। एक मिनट यार, हाँ हाँ आ गया था वो। वो बोला है तेजाब और व्हाइट सीमेंट लेके आने के लिए, सामने आएगा वो फिर। हाँ, अरे पता ही है मेरे को, व्हाइट सीमेंट की दो ही चीज़ तो बोला है। कितने रखा, कितना रखा है? पता नहीं भाई हमको तो। ठीक है चलो देख लीजिए बाद में। हाँ हाँ बुझ गई। ठीक है चलो, कहीं देर बात कर फोन। अरे नहीं, वो देखेगा, अभी उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि पानी का जो लीकेज, पानी मतलब नीचे जाता कैसे है। वो बोला है शाम को आके खोलूँगा तो पता चलेगा कहाँ से जा रहा पानी। हाँ हाँ हाँ, वो तो पता है उसको भी, वो शाम को आके देखेगा। हाँ, एक बोतल बोला है। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक ठीक। हाँ कुणाल, ठीक है ये कर लोगे। अब क्या है ऊपर बिजनेस इन्फो, सबसे पहले क्या करना है, हमें कुछ करने से पहले क्या करना है, ये देखना है बिजनेस इन्फो। इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे सारी चीज़ सेटिंग करोगे। जैसे तुम्हारे बिजनेस का लीगल नेम क्या है, तुम्हारा एड्रेस बिजनेस का फ़ोन नंबर क्या है, बिजनेस का वेबसाइट क्या है, वो चीज़। वेरिफिकेशन स्टेटस ऐसे ही आएगा जब तक हम फेसबुक को अपने जो मेटा है मेटा वेरीफाई नहीं करवाएंगे तब तक। ऐड अकाउंट कितना हो सकता है क्रिएट, एक ही हो सकता है। देखो अब एक बिजनेस मैनेजर के अंदर ना मल्टीपल ऐड अकाउंट हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको इस पर लिमिट कितनी मिली है। तो अभी यहाँ पे एक ही है तो एक ही आएगा। जब यहाँ पे लिमिट बढ़ेगा तो और कर सकते हो, या फिर सपोर्ट से बात करके इस लिमिट को बढ़वा सकते हो अपनी नीड बढ़वा के। ठीक है, प्राइमरी बिजनेस लोकेशन दोगे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एडमिन ऑनली करके ऑन कर लोगे, और यहाँ पे जो तुमने ईमेल डाली कोई, वो ईमेल क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। क्लियर है? हाँ सर। तो ये वाली सेटिंग करनी हमें ज़्यादा ज़रूरी है।
ताकि फेसबुक को ये लगे कि जो ये वाला पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर है वो ऑथेंटिक है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, बिजनेस इनको वेरीफाई करना। दूसरा, तुम्हारे को खुद को एडवांस एक्सेस भी देना, फिनांस और फुल कंट्रोल, ये दो चीज़ करनी है। अब मान लो मेरे को क्या करना है, किसी और को एक्सेस देना अपने प्रोफाइल का, तो किसी और को एक्सेस देने के लिए क्या करोगे, इनवाइट पीपल पे क्लिक करोगे। यहाँ पे लिखोगे उसका ईमेल एड्रेस। टेम्पररी एक्सेस दे रहे हो मतलब कुछ टाइम के लिए दे रहे हो, तो टेम्पररी एक्सेस को ऑन करके जिस दिन तक का एक्सेस देना है तुम्हें, उस दिन तक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, टेम्पररी नहीं है, लेटर तो तुम्हें देना ही है बहुत दिनों के लिए, ताकि जब तुम चाहो उसको हटा पाओ। तो खुद वैसे हटा तो तुम उसमें भी सकते हो, जब तुम्हें टेम्पररी एक्सेस दिया हुआ तो तुम जब चाहो उस वक्त उस बंदे को अपने उससे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे तुम असाइन करोगे एक्सेस की कौन सा देना, पार्शियल एक्सेस देना है या फिर फुल एक्सेस देना है। उसके आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास बिजनेस के एसेट्स को असाइन करने का, असाइनिंग बिजनेस एसेट्स। तुम्हारे पास जितने, मान लो एक बिजनेस मैनेजर के अंदर तुम्हारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट है, बहुत सारे तुमने पिक्सल्स क्रिएट कर रखे हैं, बहुत सारे कैटलॉग्स बने हुए, उसमें से जिस जिस चीज़ का तुम्हें एक्सेस देना है वो चीज़ तुम्हें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर एसेट को तुम्हें फुल एक्सेस देना है या फिर पार्शियल एक्सेस देना है, वो सिलेक्ट करोगे और फिर उनको इनवाइट कर लोगे। ठीक है, तो जब भी तुम उन्हें इनवाइट करोगे तो उनके पास क्या जाएगा, प्राइमरी नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन पे जाके वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उनके पास उस पर्टिकुलर प्रोफाइल का तुम्हारा एक्सेस चला जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ क्या क्या हो गया हमारा। ये बिजनेस इनको सेटिंग कर लोगे, हाँ सर। एक्सेस देना है किसी को वो कर लोगे। हाँ ठीक है, तो आज बेसिकली इतना ही रखते हैं, कल हम ये कर लेंगे पेमेंट सेटिंग लेवल सारे और ये सारे पॉइंट्स, और उसके बाद ये चीज़ एक 19 पॉइंट है, हाँ 21 बार कंप्यूटर एनालिसिस। ठीक है, हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो अभी तुम दो काम जरूर कर लेना अपना, एक तो बिजनेस का इन्फो सेटिंग कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल के। वेबसाइट तो तुमने बनाई नहीं यार। हाँ वेबसाइट बनानी है मुझे। हाँ तो देखो यार कुछ करो, वेबसाइट को बनाने का जुगाड़ लगाओ जल्दी से ना। हाँ मैं अभी वीडियो देख ही रहा हूँ उसकी, उसी की देख रहा था। ठीक है, दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, चलो। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी मुझे। बताओ। ई कॉमर्स स्टोर है वो सिंगल प्रोडक्ट का भी बन सकता है क्या? हाँ, प्रोडक्ट कितने भी हो, बट सिंगल प्रोडक्ट के लिए फिर ई कॉमर्स स्टोर बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक इंडिविजुअल लैंडिंग पेज बना लोगे तो चल जाएगा, पूरा वेबसाइट डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम पे है ना। हाँ हाँ, इंस्टाग्राम पे नहीं, वो नहीं, ऐसे जैसे एक किसी का मान लो जैसे रिज्यूम जैसा हो गया वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट होता है, तो सिंगल पेज बनेगा उसके लिए ना एक, जिस पे वेबसाइट का सिंगल पेज। वेबसाइट कोई फायदा नहीं है वेबसाइट बनाने का, यूजर और फालतू एंगेज होगा। हम उस पर लैंडिंग पेज बनाकर अच्छा सेल आ सकता है, क्योंकि उस पर आप तुम एक ही ऑप्शन दोगे, यूजर क्या कर सकता है, सिर्फ पेमेंट कर सकता है प्रोडक्ट को, तो वो चीज़ कर सकते हो पेमेंट गेटवे लगा के। हाँ, एक लैंडिंग पेज बनाने की कह रहे हो आप? हाँ, एक लैंडिंग पेज बना लो, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट बना के एक बटन बना, उस बटन के अंदर बाय नाउ लिख के पेमेंट का लिंक लगा दो, तो डायरेक्ट बाय नाउ पे क्लिक करेगा, पेमेंट पहुंच जाएगा वो। ठीक है सर। सिंगल प्रोडक्ट के लिए तो ऐसे ही करते हैं, अगर ज़्यादा प्रोडक्ट होता है हमारे पास तो हम उसके लिए वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, और सर जैसे ये यूट्यूब का वीडियो बोल रहे थे बनाने के लिए, तो उसके लिए कैसे कैसे करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे तो 4 चीज़ की ज़रूरत है हमें। ठीक है, पहला तो इमेजेस फुटेजेस, ठीक है, दूसरा हमारे को चाहिए स्क्रिप्ट, तीसरा चाहिए ऑडियो, और चाहिए तुम्हें वीडियो एडिटिंग टूल। तो स्क्रिप्ट तुम लिखवा लोगे किससे, चैट जीपीटी से। एक्टिविटी से। ऑडियो तुम जनरेट करवा लोगे, मर्ज से करवा सकते हो, नेचुरल रीडर से करवा सकते हो, एलेवन लैब को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो नेचुरल रीडर से करवा सकते हो, ठीक ठाक आवाज़ देता नेचुरल करके भी है सर। हाँ, इससे शायद हो जाएगा। एक फ्री टूल है स्कीमा करके। स्कीमा करके ऑडियो के लिए। हाँ,
हाँ मैंने देखा था। ठीक है, तो उसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वैसे क्या, तुम्हें इमेजेस एंड फुटेज तुम किसी से भी जनरेट करवा सकते हो सिचुएशन के बेसिस पे। जो सीन है उस सीन को डिफाइन करके लिखोगे, उस बेसिस पे तुम्हें इमेज आ जाएगा। तो और बाकी फिर इमेज ऑडियो आ ही गया है, उसको तुम वीडियो एडिटिंग टूल में डाल के एडिट कर दो। ऐसा कोई टूल नहीं है सर वीडियो का जिससे वीडियो जनरेट हो जाए फ्री? हाँ है ना, ऑटो ड्राफ्ट नहीं फ्री में नहीं है यार, एनिमेकर से बन जाता है, मेरे वाटर मार्क आता है। मैंने इंडीड से करा था पहले, तो इंडियन उसमें से क्या होता है? वाटरमार्क आ गया था। वाटरमार्क आ गया था हाँ, उसका। तो मतलब जितने भी टूल्स है सब में वाटर मार्क आता है। ऑटो ड्राफ्ट करके एक टूल है, ऑटो ड्राफ्ट यूज करके देखना आज, बहुत बेस्ट टूल है 2D एनिमेशन बनाने के लिए, बट वो पेड है। ऑटोग्राफ। ठीक है। मेरे को सर मैसेज करके बताना है, समझ नहीं आ रहा। ऑटो ड्राफ्ट कह रहे हो? हाँ ऑटो ड्राफ्ट, हाँ ऑटो ड्राफ्ट। एक बार मैसेज कर देना सर मेरे को। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है सर। लीव कर दूं सर अब? हाँ लीव कर दो। बताओ मैडम, फिल्म क्यों मार रही हो? अरे छूतिया होते हो गया भाई, क्लास चल रही है, 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी, 9:30 क्लास स्टार्ट हुआ है। 40 मिनट बाद क्लास ऑन कर दिया। क्यों कर दिया? हो गया, तुम इसीलिए कल बंद किया, वरना बंद भी नहीं करता मैं अभी। तो ये तो तुम वैसे भी पी सकते थे बैठे बैठे। अरे भाई बोलना पड़ता है ना।